दोस्तों, लगातार मैं आपको खबर दिखा रहा हूं कि कैसे G20 सम्मेलन के दौरान जिन तमाम मेहमानों का रीढ़ की हड्डी को 37 डिग्री तक झुकाकर सम्मान किया जा रहा था, जैसे ही वो देश से बाहर गए यानी अपने अपने मुल्क में पहुंचे, उन्होंने एक एक करके अपनी आंखें तरेरनी शुरू कर दी। कनाडा वाला तो आपको पता है, एक खालिस्तानी के लिए किस तरीके से कनाडा ने भारत के राजनयिक यानी राजदूत को भी बाहर कर दिया था। कनाडा के बाद आपने देखा कि किस तरह से तुर्की ने भी आंखें दिखाई थी। आपको अब दिखाने जा रहा हूं कि कैसे सऊदी अरब ने भी G20 सम्मेलन की मेहमान नवाजी को पूरी तरह से भुला दिया है। G20 सम्मेलन में सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद के लिए क्या कुछ किया जा रहा था, ये तमाम लोगों ने देखा था। न केवल देश के हाकिम यानी कि साहिब, बल्कि हमारे देश की मीडिया के बड़े बड़े संस्थान के बड़े बड़े चेहरे उनके सामने झुके हुए थे। ये तमाम तस्वीरें तब मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन इसी बीच तकरीबन 2 महीने बाद एक बड़ा फैसला सऊदी अरब के लिए ले लिया गया है, जिसने सबसे बड़ी परेशानी हमारे देश यानी भारत के लिए बढ़ा दी है। जी हां, बहुत बड़ी खबर आज मैं बताने जा रहा हूं। सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाक। अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। जो आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो सके दोस्तों वो संभव मदद कीजिएगा कि हमारे हौसले, हमारे जज्बे और हमारे इस संघर्ष को लगातार बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आपकी मदद की हमें बहुत बहुत दरकार है। और अब खबर बताता हूं सऊदी अरब से जुड़ी हुई। पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको जरूर दिखा देना चाहता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए स्क्रीन पर लगातार कि कैसे प्रधानमंत्री हमारे सऊदी अरब के जो प्रिंस आए थे उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तमाम दावे किए गए मीडिया की तरफ से कि भाई बहुत बड़ा समझौता हुआ है, सौदा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब पूरी तरह से हमारे साथ विलय करने जा रहा, भारत में विलय कर दे, इस टाइप की खबरें हमारे देश में बनाई जा रही थी। महामानव तो G20 सम्मेलन के दौरान बना ही दिया गया था। खैर, इन सब के बीच का एक तस्वीर यह भी निकलकर सामने आई थी कि जो मीडिया संस्थान के बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्हें आज तक गोदी एंकर कहा जाता था, वो प्रिंस क्राउन के सामने, सऊदी के प्रिंस क्राउन के सामने झुके हुए थे। अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद ऐसे ही लोगों पर लानत भेजी जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब ने 2 महीने बाद यानी G20 सम्मेलन में जो मेहमान नवाजी करा रहे थे, 2 महीने बाद एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सबसे पहला वो फैसला दिखाऊंगा और उसके 24 घंटे के अंदर उसका जो असर हुआ है वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं जो वीडियो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो देखिए। इसमें लिखा है, न्यूज़ 18 की खबर है, अब सऊदी अरब जाना नहीं होगा आसान। इसमें लिखा गया है कि सऊदी अरब जाना आसान नहीं है, भारतीयों को होगी मुश्किल, वीजा के नए नियमों से होगा नुकसान। इसमें बताया गया है कि 24 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं भारतीय हैं उनको या वीजा नहीं मिलेगा काम करने के लिए। और उसकी जो वजह बताई गई है इसमें साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें लिखा है, इस नए नियमों की वजह से भारत के जॉब मार्केट को मुश्किल होगी। सऊदी अरब में कई युवा अकेले रहते हैं, लेकिन नए नियमों की वजह से 24 वर्ष से कम उम्र के लोगों को अब काम पर नहीं रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि कम नौकरियां सऊदी में ड्राइवर, रसोइया, गार्ड, माली, नर्स, दर्जी और नौकर घरेलू नौकरियां मानी जाती हैं। सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय काम करते हैं, लेकिन इन लोगों को अब झटका लगा है। इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में कई युवा अकेले रहते हैं। अब अकेले का मतलब क्या है? क्या ऐसा है, क्या कोई डर है भारतीय युवाओं से सऊदी अरब में? क्या ये वीजा क्यों एकदम बदला गया सऊदी अरब की तरफ से? एक बड़ा खबर है। अब यह खबर पढ़ लीजिए और इससे जुड़ी हुई एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। सऊदी अरब में 8 महीने से नहीं मिली सैलरी, दाने दाने को मोहताज झारखंड के 5 मजदूर, उन्होंने वीडियो भेजा है। और जो वीडियो में सबसे पहले आपको दिखा देना चाह रहा हूं, वीडियो देखिए। हम लोग 8 महीना हो गया, 5 आदमी है झारखंड का, हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है। 5 आदमी हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग भारत सरकार से, झारखंड सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द सऊदी अरब से इंडिया वापस बुलाया जाए। मैं जानना चाहता हूं, कल तक जो कह रहे थे ना सऊदी अरब के साथ बहुत बड़ा समझौता हुआ है, महामानव ने पता नहीं क्या कर लिया, महापुरुष ये कर रहे हैं, दुनिया और विश्व के सबसे बड़े नेता और ये तमाम चीजें, मैं उन्हीं नेताजी के चरण चाटुकारों से पूछना चाहता हूं ये हो क्या रहा है? पहले कनाडा, फिर तुर्की, अब सऊदी अरब। मतलब एक एक करके जितने भी देश हैं जिनके साथ दोस्ती निभाने की दावे किए जा रहे थे, वो तमाम लोग एक एक कर आंखें दिखाने लगे। ये कैसी लाल पीली आंखें? अभी हाल ही में आपको याद भी होगा, मालदीव की तरफ से जो नए राष्ट्रपति आए उन्होंने कह दिया कि अपनी सेना, हमसे कहा है, हमारे भारतीयों से कहा है, हमारी सरकार से कहा है कि अपने जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें ले जाइए। यानी चीन का दबदबा, ये समझे ना समझे, आप कितने ही गुणगान गाते रहे साहिब के, लेकिन मैं कहता हूं फिर पुरजोर तरीके से, चारों तरफ से जो हम घिरे हुए हैं जिन देशों के साथ,
उन देशों में अगर आप जाकर हकीकत देखेंगे, अगर जो मेरा वीडियो देखते हैं और वो जो जानते हैं, जो गूगल करके पढ़ते हैं, जो अच्छी खबरें और ऐतिहासिक खबरें पढ़ते हैं, उन्हें तथ्यों पर पढ़ते हैं, फैक्ट पर पढ़ते हैं, वो समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। पाकिस्तान के बारे में स्थिति हम समझते हैं, हमारे हालात कैसे हैं, चीन में का कितना दबदबा है पाकिस्तान के अंदर, उससे हमारे कैसे संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं। वो बात अलग है कि हमारे देश का अगर कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो या किसी और दल से जुड़ा हो, अगर वो पाकिस्तान के दौरे पर चला जाएगा, वहां के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ दोस्ती के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते अगर शपथ ग्रहण समारोह में चला जाएगा, तो वहां पर बता दिया जाएगा हाय तौबा मचाई जाती है यहां पर। लेकिन बिना बताए जब वहां के एक प्रधानमंत्री की मम्मी को गिफ्ट देने के लिए हमारे साहिब चलाए जाते हैं, तो बताया जाता है कितना कूटनीतिक फैसला लिया है। खैर, पाकिस्तान के अंदर चीन का कितना दबदबा, ये किसी से छिपा नहीं हो। पाकिस्तान से हमारे रिलेशन के ऐसे ही किसी से छिपा नहीं है। इस एशिया की दो बड़ी शक्तियां हैं, एक चीन और एक भारत। इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिएगा। दोनों के बीच का अंतर यह है कि हम दोनों के बीच संघर्ष लगातार इसी बात को लेकर, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, हमारे भारतीयों का सम्मान है। ये किसी का करिश्मा नहीं है। अगर कोई करिश्मा सोचता तो ऐसा कुछ नहीं है। करिश्मा किसी का नहीं है, ये खुद भारतीयों की मेहनत है। चीन भी वैसा ही है। अब चीन की क्या हालत है कि चीन देखिए पहले गया इधर, नेपाल भी समय समय पर आके दिखाता रहता है। वही नेपाल जो खुद को हिंदू राष्ट्र कहता है, सोचिए, वो हमारे ही यहां से, वो एक लॉक्ड कंट्री है, यानी एक तरफ से चीन है और दूसरी तरफ से भारत है। हम लगातार उसकी मदद करते हैं, लेकिन चीन की तरफ से नजरें दिखाई जाती है। बांग्लादेश की तरफ आ जाइए, बांग्लादेश भी यही काम करता है। बांग्लादेश में भी भारत के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन चीन के का वो कर्जदार हो चुका है। श्रीलंका में किस तरह के हालात चीन ने खड़े करती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहां वहां से भी भारत को मतलब चारों तरफ से घेर रखा है। मालदीव ने जो बयान दिया था वहां के राष्ट्रपति ने, वो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा अपने भारतीय सैनिकों को वापस ले जाइए, हमें कोई जरूरत नहीं। ये इस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल हो रहा है। अब इन सब के बीच मैं यही सवाल पूछता हूं कि आखिर वो कौन से ऐसे दोस्त हैं साहिब के, जो उनके कहने पर अपनी तमाम नीतियों को बदल देते हैं, जो उनके कहने पर तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। ये कौन सा देश, कौन सा, आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि जहां जहां साहिब जाते हैं, ये मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं, उनके लिए माहौल बनाते हैं और कहते हैं देखो कितना बदल दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, अभी आपने वीडियो देखी, ये वीडियो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं। अभी आपने देखा था कतर ने कितना बड़ा फैसला ले लिया था। हमारे 8 भारतीय, उनको जासूस बता दिया इजराइल का, और उसके आधार पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो बात अलग है कि अभी अपील मान ली गई है। मतलब एक एक कर तमाम देश हमको आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हैं नहीं, साहिब तो वहां मानव है। ये करने क्या जाते हैं विदेश में, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किस आधार पर ये ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जो 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, कनाडा ने तो 10 दिन के बाद ही बता दिया, तो वो हमारे साथ खड़ा नहीं है। जब एक खालिस्तानी का वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे, उन पर हमला करने वाले की वजह से हमारे राजदूत को निकाल दिया गया था अपने देश से, कनाडा ने, तभी साबित हो गया था कि साहब कितनी लाल पीली आंखें, कितने बड़े महामानव है। अब देखिए सऊदी अरब ने दिखाया, वहां हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, वीजा नियम बदल दिए, हमारे देश के जो तमाम वहां रोजगार पाए हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। कैसी दोस्ती है, आज तक समझ नहीं आई, केवल गोदी मीडिया के अलावा। नमस्कार।